स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। पौराणिक कथा में आज आप सुनिए शनिवार व्रत कथा। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनि न्याय के देवता है। हमारे कर्मों का फल देने का पूरा कार्यभार शनि देव पर ही है। लेकिन कई लोग शनि देव को एक बुरे देवता के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। शनिदेव अगर किसी को उसके बुरे कार्यों की सजा देते हैं तो उसके अच्छे कार्यों के लिए अच्छा फल भी अवश्य देते हैं। शनि महान है, उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है। शनिवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके बीच विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक चलते हैं। वहां पर उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगर पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुएं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसन को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठ जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 यानी 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के एक व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी आ पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया
तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां से गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन लौटने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख और प्यास लग गई। बहुत घूमने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकल वो एक नगर में आ पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर उन्हें भोजन के लिए न्योता दिया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर देखा कि हार गायब है, तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय राजा के अलावा दूसरा कोई भी कमरे में नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी उस हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट देने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू के बैल पर बिठा दिया। राजा आवाज दे देकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर उसने गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे बहुत हैरान हुए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने भोजन छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया राजा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी।
सुबह जब विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण और धन इत्यादि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत की कथा अवश्य सुने। राजा की इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इति कथा संपन्न। फिर मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। नमस्कार।